प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 खोलकर बैठा हूं मैं महेंद्र सिंह लालस। करता हूं आपको नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में छुए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार है। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 28 जनवरी को प्रसारित हुए मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महत्वपूर्ण आयोजन और प्रभु श्री राम को लेकर जो चेतना का विस्तार हुआ है उसके बारे में अपने विचार रखे। आज के इस कार्यक्रम में इन्हीं कुछ प्रमुख बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं मन की बात का ये अंश। 22 जनवरी को अयोध्या में मैंने देव से देश की बात की थी, राम से राष्ट्र की बात की थी। साथियों, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर ने देश के करोड़ों लोगों को मानो एक सूत्र में बांध दिया है। सबकी भावना एक, सबकी भक्ति एक, सबकी बातों में राम, सबके हृदय में राम। देश के अनेकों लोगों ने इस दौरान राम भजन गाकर उन्हें श्री राम के चरणों में समर्पित किया। 22 जनवरी की शाम को पूरे देश ने राम ज्योति जलाई, दिवाली मनाई। इस दौरान देश ने सामूहिकता की शक्ति देखी, जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों का भी बहुत बड़ा आधार है। जी हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने सच ही कहा है कि सबकी बातों में राम है और सबके हृदय में राम बसते हैं। प्रभु श्री राम के इस अविराम राम स्वरूप के बारे में हमने बात की रामाख्यानों के विशेषज्ञ पंडित संजय वैदिक से। भगवान राम जी का जो संस्कृत में शाब्दिक अर्थ है, रमन्ते योगिनो यस्मिन् स रामः, जो योगी जनों के साथ सब में रमण करे, पूरे संसार के जो है हृदय में रमण करे, वही राम है। क्योंकि अरामः कल्प वृक्षाणाम विरामः सकलापदाम अविरामः लोकानाम रामः श्रीमान सनः प्रभु। वो ऐसे प्रभु हैं कि जो सभी जिनके नाम का यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। तो भगवान का नाम जो है, नाम का जो प्रभाव है, नाम जपत मंगल दिश दसहु। भगवान लोकाभिराम है, श्री राम है और ये जन जन के राम। ऐसा जो है, जहाँ कहीं आप जब जाएंगे तो गिनती में भी राम राम एक, राम राम दो करके हमारे यहाँ गिनती भी करते हैं लोग। और जय सिया राम, जय राम, श्री राम के स्थान में भी। और जब किसी को अत्यंत पीड़ा होती है तो वो हा राम हे राम करके ही जो है अपने दुखानुभूति का प्रकटीकरण करता है। मनुष्य दुख में, सुख में और किसी सुहृद से मिलने पर अभिवादन में भी जय श्री राम का ही उद्घोष करता है। और ये परंपरा आज से नहीं, सदियों से चली आ रही। भगवान जन जन में व्याप्त हैं, उनके नाम का प्रभाव जितना कहा जाए उतना कम है। आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और इस वक्त हमारे साथ हैं पंडित संजय वैदिक। मनुष्य के रूप में नारायण ने जन्म लिया तो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में उन्होंने अवतार लिया और अयोध्या का उन्होंने चयन किया और दशरथ जैसे कौशल्या के रूप में माता पिता का उन्होंने चयन किया। लेकिन वो अगर अपने राजमहल में रहते और राजोचित सुखों का भोग करते, राज्याभिषेक को ग्रहण कर लेते तो जन जन के राम नहीं बन पाते। उन्होंने बंदर भालू छोटे लोगों को जो है समादृत किया और सबको एक सूत्र में पिरो करके उन्होंने बताया कि मनुष्य का जन्म लेकर के मर्त्यावतारे मर्तस्तु शिक्षणम, मृत्युलोक में उनका जन्म हुआ और जन्म लेकर के उन्होंने ये शिक्षा दी कि मनुष्य को जातिगत भेदभाव से विरत होकर के प्रत्येक प्राणी मात्र की जो है सेवा सहायता करनी चाहिए और सबके लिए संसार में संस्कृति की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए समस्त पृथ्वी का जो भारत भाग था उसको एक सूत्र में पिरो करके उन्होंने एकीकृत किया और उत्तर से लेकर के और दक्षिण तक सबको उन्होंने एक सूत्र में पिरोया और सबके साथ उन्होंने सबरी के बेरों को खा करके उन्होंने जब राजप प्रसाद में रहने वाले व्यक्ति ने उनको सम्मान दिया और नल नील अंगद के सहित जामवंत भालू के रूप में थे और सुग्रीव जी जैसे बानरी सेना लेकर के उन्होंने जो है रावण जैसे दुर्दांत अताताई का संहार किया, उनकी जो है विजय हुई। तो इसमें यह है कि जन जन को की प्रियता इसीलिए परिलक्षित हो रही है कि भगवान
जन जन में इतना रम गए, व्याप्त हो गए कि उनकी जो है लोकप्रियता, जब वो कहावत है कि राम बन गए तो बन गए। राम जो है पुरुषोत्तम थे, लेकिन जब वो वन में जा करके और मानवोचित धर्म का पालन करते हुए मर्यादा में रह करके उन्होंने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया। यहाँ तक कि देखिए उनके पास सामर्थ्य है, और सामर्थ्य होने के बाद भी यदि मनुष्य जो है अपने शक्ति का प्रयोग नहीं करके विनय करता है, इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि विनय न मानति जलधि जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय विन होई न प्रीति। उन्होंने पहले जो है अनुनय विनय का रास्ता अपनाया, और जब अनुनय विनय से काम नहीं चला तब जाकर के उन्होंने भगवान के इस उग्र रूप को धारण किया। और कहने का मतलब है, अगर आपके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, तो सामर्थ्य का उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए। भगवान वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमानि, जब भगवान ने जो है पुष्प वाटिका में पुष्प का चयन करते हुए तो सखियां कहती हैं कि भाई ये लोग भगवान जिनको कुसुम पुष्प को तोड़ने में पसीना आ जा रहा है, तो ऐसे भगवान धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। लेकिन वो कुसुम को तोड़ते समय उस सुकोमल भाव का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जब राज्यसभा में उन्होंने जा करके एक ही बार में उठा करके धनुष को भंग कर दिया तो उनकी कठोरता का भी परिचय मिला। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, युगे युगे आर्ता विषण्णा शिथिला जीवा घोरेशा व्याधिस वर्तमाना। तो जो भी दीन दुखी हैं उनके रक्षा के लिए उन्होंने अवतार लिया, और संस्कृति की सनातन धर्म की रक्षा के लिए जब उस समय रावण जैसे आटाताई से समस्त पृथ्वी का देवता भी जो है आक्रांत थे, तो उस धर्म को बचाने के लिए, संसार में मानव धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन क्या है कि भगवान जो है जो दुष्ट है उनके लिए जो है काल के रूप में है, और जो सहज रूप से भगवान का दर्शन करता है वो जो है कहते हैं कि तुलसीदास जी अपने शब्दों में, मैं तुलसीदास जी का ही अनुयायी हूँ, और तुलसीदास जी अपने शब्दों में वर्णन करते हैं कि कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे किसी व्यक्ति को जो है सुंदर सुंदर स्त्रियों के प्रति रुचि होती है, जो कामी पुरुष होता है, और लोभी को जो है अधिक से अधिक धन कमाने का की इच्छा होती है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं कि हे रघुनाथ, आपके अंदर हम जो है हमारी प्रीति आप में उसी प्रकार से बनी रहे। लोभी प्रिय जिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। और अंत में कहते हैं कि सरकार मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण। और क्या चाहिए? कहा कि जन्म जन्म श्री राम रति राम जी पद यह वरदान न आन। उन्होंने भगवान की भक्ति को ही मांगा, और वो भक्ति कैसी हो? निर्मल हो, शाश्वत हो, और लोक कल्याणकारी भावना से भगवान का जो हृदय था वो जो है उन्होंने कहा कि भाई हमारा जो व्रत है, कहा कि मैंने एक व्रत धारण कर लिया है कि जो भी एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं रक्षा करने का संकल्प लेता हूँ। तो जैसे विभीषण शत्रु दल से थे, लेकिन विभीषण जब भगवान के पास आए तो उन्होंने कहा कि भाई इनको जो है यथोचित सम्मान देना चाहिए। तो उसको वर्णन करते हुए श्री गोस्वामी पूज्यपाद तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संपत्ति शिव राम नहीं दिन दिए दसमात, कोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। वो अपने भक्तों को कितना ज्यादा प्रेम करते हैं कि जो रावण जैसे पराक्रमी को भगवान शिव ने संपदा प्रदान की, कब? 10 शीशों को अर्पण करने के बाद वही संपदा भगवान सहज रूप से संकोच के साथ विभीषण को प्रदान कर देते हैं। ऐसो को कृपाल जगमाही बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर राम सरिस को नाही। उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, जन जन में हमेशा जो है तो व्याप्त रहे वही उनकी जो है ख्याति। और एक बार और मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से और आकाशवाणी के माध्यम से कि भगवान जब पुष्पक विमान से उतर करके आए तो अमित रूप प्रगटे त्यहि काला
भगवान ने अनेक रूप धारण करके एक ही बार में समस्त पूर्ववासियों के साथ जो है आलिंगन किया, और जो उनसे बड़े थे उनको उन्होंने प्रणाम किया, जो उनके समक्ष थे उनको उन्होंने हृदय से लगा लिया, और जो छोटे थे उनको भी उन्होंने अपने मुखारबिंद से चुम्बन दे करके आह्लादित किया। तो कहने का मतलब यह है कि भेदभाव रहित जो राम राज्य की परिकल्पना है वो राम जी के इस गुण सूत्र को लेकर के, भगवान के गुणों को आधार बना करके संभावी हो सकती है, और वही परिकल्पना जो है लेकर के इस समय जो शासन तंत्र चल रहा है वो अग्रगामी हो, यही मेरी मंगल शुभकामना है। राम जी के आदर्शों पर, उनके चरित्रों पर चल करके समाज को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। देखिए, कभी भी कोई शत्रु किसी भी शत्रु की, अपने शत्रु की बड़ाई नहीं करता है, लेकिन भगवान राम का जो है, एक बार कुंभकर्ण ने पूछा था, भगवान रावण से पूछा था कि तुम जो है इतने मायावी हो, तो राम का रूप बना करके सीता को तुम हर लाए, लेकिन राम का रूप बना करके तो सीता को तुम पा भी सकते हो। तो रावण ने कहा कि बंधु भैया, यही तो मुझे कष्ट है कि जब मैं राम को का रूप धारण करने की सोचता हूँ, परिकल्पना करता हूँ कि राम जी के स्वरूप का जैसे मैं ध्यान करता हूँ, तो समस्त जगत की नारियां मुझे अपनी बहू बेटियों के रूप में नजर आने लगती हैं, और मातृवत परदारेशु, सभी जो है मातृशक्तियों में मुझे माताओं का दर्शन होता है। तो ऐसे राम के प्रच्छन्न रूप से बड़ाई करने रावण ने स्वयं इसको स्वीकार किया है। तो अब आप स्वयं समझिए कि ऐसो भगवान के इस स्वरूप का जो है अगर शत्रु भी वर्णन कर रहा है तो बैरिहु राम बड़ाई करही, भगवान के चरित्र का वर्णन करते हुए, भगवान के उत्तम गुणों का वर्णन करते हुए सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं और उनकी प्रशंसा। एक बार रावण भी जो है युद्ध में हतोत्साहित होकर के गिर पड़ा, रथ भी उसका जो है टूट चुका था। राम जी ने कहा कि जाओ रावण, तुम लड़ थक चुके हो, कल पुनः जो है स्वस्थ होकर के पुनः युद्ध में आना, तब आपसे मैं युद्ध करूंगा। ऐसा भगवान का स्वरूप था। भगवान कहते हैं कि जो है अगर लक्ष्मण जी समझाते हैं कि भाई, जब वो विभीषण जी मिलने आए तो कहा कि भाई ये जो है दुष्ट रावण के खानदान के हैं और ये गुप्तचर हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है क्षणमह, एक ही क्षण में जो है लक्ष्मण जी सारी इस सेना का संहार कर सकते हैं। इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि जो भी शरण में आ जाए वो मेरा शत्रु ही क्यों ना हो और मुझे उससे कितना भी नुकसान हो, लेकिन अगर मेरी शरण में है, शरणागत कह जे तजई निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। उनको कहते हैं कि भाई जो शरणागत की रक्षा नहीं करता है उसको जो है देखने मात्र से सारे जो उनके पाप उत्पन्न हो जाते हैं, उसकी मुखाकृति का दर्शन करने से ही पाप लग जाता है। तो इसलिए भगवान के गुणों का जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है, और भगवान के स्वरूप और उनके सौंदर्य का, उनके स्वभाव का अनेक कवियों ने वर्णन किया है। उत्तर रामचरितम लिखा, श्रीमद् वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, तमाम अनेक संस्कृत के ग्रंथों में उनकी चर्चा है। और राम कथा आपको जान करके विश्वास नहीं होगा कि संसार में जो साहित्य जितने भी रचे गए उसमें जो है राम जी को अपने नायक के रूप में बहुत से कवियों ने उनका चयन किया है। सबसे ज्यादा विश्व में अगर कोई काव्य लिखा गया, किसी चरित्र के ऊपर लिखा गया, तो वो राम जी के चरित्र के ऊपर ही वर्णन किया गया है। कोई ऐसा पुराण नहीं है, कोई ऐसा काव्य नहीं, कोई ऐसा ग्रंथ नहीं जिसमें राम कथा का कहीं ना कहीं कुछ पुट आपको मिल ही जाएगा। चाहे वो अग्नि पुराण हो, चाहे भागवत की कथा हो। भागवत में भी जो है 9 स्कंद में पूरे रामचरित्र के राम के वंश का वर्णन है। और कवि कालिदास जी, उपमा कालिदास जी तो स्वयं जो है उपमा से एक एक उपमाओं से अलंकृत करते हुए उन्होंने रघुवंशम महाकाव्य की रचना की। और इन सब का स्रोत जो है ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को जाता है। ऐसे धन्या रामायणी वार्ता यस्य गेहे भविष्यति, जो भी राम जी की कथा का गुणगान करता है, उनके चरित्रों को श्रवण करता है, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनके अंदर में जो है राम के स्वरूप और स्वभाव का वो होने लगता है, प्रतिप्रसन्न होने लगता है। और राम जी
ये जो वर्तमान का समाज है, जब तक राम जी के चरित्र को आत्मसात नहीं करेगा, भाई के साथ, एक पिता का पुत्र के साथ, और पुत्र का जो है पिता के साथ, एक विमाता के साथ भी उन्होंने कभी कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं किया। सबको उन्होंने साधा, सबको उन्होंने व्यवस्थित किया, सबको एक साथ लेकर के चले, और कोई भी व्यक्ति उनके खिलाफ कभी भी कोई ऐसी स्थिति नहीं आई कि जो उनके चरित्र पर, राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, ऐसा जो है कहा गया। तो राम जी के चरित्र का जितना वर्णन किया जाए, जितना अनुश्रवण किया जाए, तो राम कथा का जो वर्णन करता है, राम जी के चरित्रों का वर्णन करता, श्रवण करता है, उससे भी जो है समाज में कलुषता मिट करके और राम राज्य की स्थापना को हम साकार करते हुए प्रशस्त कर सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति जो है जो जैसे माहौल में रहता है, जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, उसी प्रकार की उसकी मति भी उत्पन्न होती। जो हम देखते हैं, अपने प्रत्यक्षता जो श्रवण करते हैं, और उसी प्रकार की हमारी मानसिकता और हमारा मन विकसित होता है। तो इसलिए मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि संसार के जितने भी लोग हैं, उनको एक बार, किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, कहीं के भी निवासी हों, उनको एक बार राम जी के चरित्र का श्रवण करना चाहिए, राम जी के चरित्र को पढ़ना चाहिए, किसी भी रूप में वो जो है उनको जो है पढ़ना चाहिए, और पढ़ करके उनके उस पर मनन करें, तो सहज रूप से जो है हमको राम राज्य की पुनर्प्राप्ति में सहजता प्राप्त होगी। प्रभु श्री राम के चरणों में शब्द सुमन अर्पित किए थे विद्वान पंडित संजय वैदिक ने। प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में माननीय प्रधानमंत्री जी के लगभग सभी अनुष्ठानों में उपस्थित रहे थे पंडित अनिल मिश्रा। सबसे पहले वे हमारे साथ साझा कर रहे हैं उन क्षणों को। ऐतिहासिक और बहुत ही आध्यात्मिक पल था। प्रभु के प्राण प्रतिष्ठा के उस पावन अवसर पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय मोहन भागवत जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, महामहिम राज्यपाल जी, गोविंद देवगिरी जी, सभी पूज्य लोगों के साथ उपस्थित रह करके उस अवसर का वर्णन वास्तव में शब्दों में नहीं किया जा सकता। बहुत ही मनमोहक और एक आध्यात्मिक वातावरण में जो कार्यक्रम संपन्न हुआ है, वास्तव में एक ऐसा वातावरण था जिसमें हमने एक ऐसा अनुभव प्राप्त किया कि साक्षात भगवान के साथ हमारा एक जुड़ाव हुआ है। पिछले 11 दिनों से मुझे आचार्य बंधुओं के द्वारा, विद्वानों के द्वारा जो प्राण प्रतिष्ठा की विधियां हैं उसको पूरा कराने का अवसर मिला। हम और हमारी श्रीमती जी दोनों लोग उस सभी कार्यक्रमों में 11 दिनों तक संलग्न रहते हुए प्राण प्रतिष्ठा के उस शुभ मुहूर्त में हम सब ने अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन किया है। ये वास्तव में प्रभु की सेवा का ये श्रेष्ठतम पल था। हमने जो बताया गया उस कार्य को पूरा किया है। आचार्य बंधुओं द्वारा, विद्वानों के द्वारा उस संकल्प का पालन किया है, और जजमान के रूप में जो हमको निर्देशित किया जाता है उसको मैं करता रहा। पंडित अनिल मिश्रा के हृदय में राम कैसे विराजमान हैं, उन्हीं से जानते हैं। देखिए, प्रभु श्री राम सर्वत्र है। राष्ट्र भारत की एक आत्मा है, समाज की प्रेरणा है, जीवन के आदर्श है। जन जन में राम, इस अभिव्यक्ति को आज जब ये मंदिर बनकर के तैयार हुआ है, प्रभु की जो प्रतिमा वहाँ प्राण प्रतिष्ठित की गई है, उसके बाद पूरे देश से जो जनशैला प्रभु के दर्शन के लिए उमड़ रहा है, वो ये व्यक्त करता है। वो सारी सीमाओं को तोड़ रहा है, चाहे क्षेत्र की सीमा हो, भाषा की सीमा हो, अन्य वर्गों की सीमा हो, महान व्यक्तियों की सीमा हो। सब कोई राम भक्त के रूप में प्रभु के सामने आकर के अपने को आनंदित अनुभव कर रहे हैं। आज ये वास्तव में दृश्य जो है, देश को एक सूत्र में जोड़ने का है। दुनिया में राम के जीवन आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए समाज आज उमड़ रहा है। कैसे वो एक इस पल का दर्शन प्राप्त कर ले, ऐसे हमारे राम है। एक शक्ति संपन्न, एक ऐसे राम है जिन्होंने राष्ट्र को एक सूत्रता में जोड़ा है। समाज की रक्षा के लिए अपने को जन जन के पास जाकर के उनको संगठित किया है, और अपने मर्यादित जीवन के आधार पर
उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो समाज के जीवन के लिए श्रेष्ठतम है। हम सब उस पर चलने का प्रयत्न कर लें, यही बहुत बड़ी चीज है। हमारा प्रयास यही है, प्रभु के इस बताए हुए आदर्शों पर चलें। भगवान के दर्शन मात्र से कुछ न कुछ प्रेरणा निश्चित सबको प्राप्त हो रही है, इसीलिए पूरा समाज यहाँ उपस्थित हो रहा है। पूरा देश, पूरा समाज किसी एक संकल्प के साथ एक दिशा में बढ़ता है तो हर सपना साकार होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी भी ऐसे ही संकल्पों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आज देश ही नहीं दुनिया में जैसे उनके संकल्प पूरे हो रहे हैं, इस राष्ट्र का भी संकल्प पूरा करने के लिए प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की है जो शुभ घड़ी है, निश्चित रूप से पूरा करेंगे। भगवान सबको उनका आशीर्वाद मिल रहा है, सबको शक्ति दे रहे हैं और ये शक्ति का जो संगठित स्वरूप होगा निश्चित रूप से उस सपनों को साकार करेगा, निश्चित रूप से उस देश के गौरव को पुनर्स्थापित करेगा जिसमें सबकी भूमिका निहित होगी। अयोध्या के विद्वान और रामानुरागी पंडित अनिल मिश्रा का आभार व्यक्त करते हैं। काशी के आचार्य अरुण दीक्षित जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के क्षणों में गर्भगृह में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मेरे पूज्य पिताजी लक्ष्मीकांत जी दीक्षित ये प्रधान आचार्य थे, मुख्य उन्हीं के देखरेख में सारा कार्य संपन्न हुआ। मैं उनका द्वितीय पुत्र हूँ, अरुण कुमार दीक्षित। मैं इस कार्यक्रम में आप अगर यूं कहें तो जब से ये कार्यक्रम तय हुआ 3-4 महीने से हम लोग, हमारी जो 2-3 और लोगों की टीम थी, हम लोग पूरे तन मन धन से लगे हुए थे समझ लीजिए। और आना जाना बराबर, अयोध्या सारे सामानों की व्यवस्था और कहाँ से क्या सामान आ रहा है आपको पता ही होगा कि पूरे भारतवर्ष से लोगों ने इसमें श्रद्धा से और अपने जितना हो सके उतना दान किया है। तो उन सब सामग्रियों की लिस्ट बनाना, क्या कार्यक्रम होंगे, बड़े लोगों से संपर्क करना और पूरे भारतवर्ष में जो विद्वान हैं, ऐसा नहीं कि केवल वाराणसी में ही विद्वान हैं, पूरे भारतवर्ष में विद्वानों से राय ली गई, कहाँ क्या होना चाहिए, कहाँ क्या नहीं होना चाहिए, कौन सी चीज न छूटे, क्योंकि ये इतना विशाल कार्य था। तो समझ लीजिए 3 महीने से करीब करीब हम लोग लगे हुए थे और उसके बाद फिर कर्मकांड में भी हम लोग अग्रगण्य रूप से पिताजी के आशीर्वाद से, पिताजी ने ही हम लोग को आगे किया था। तो भगवान का मूर्ति का सारा कार्य और फिर मंडप में होम हवन इत्यादि सारा कार्य हम लोग इसी की व्यवस्था में थे और इसको कराने में लगे हुए थे। राम की जो प्रतिष्ठापना हुई, ये पूरे 5 दिन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि सरयू नदी की पूजा से लेकर के राम विग्रह की स्थापना 22 तारीख को, इसमें अनेक कार्यक्रम हुए, होमादि हुआ, भगवान का विग्रह का जो संस्कार हमारे शास्त्रों में बतलाया गया है वो सारा कार्यक्रम, मतलब स्नान है जैसे 96 कलशों से, उसमें जो शास्त्रों में बतलाई गई जो सब सामग्रियां हैं, पंचामृत है, नवरत्न है, पंचरत्न है, तमाम यज्ञीय वृक्षों के पत्ते हैं और पेड़ों की छालें हैं, इन सब का पूरा जो एक अपने आगम तंत्र में और अपने प्रतिष्ठा के ग्रंथों में जो विधि बतलाई गई है, उस विधि से उनका स्नान इत्यादि होता है। और उनको जो है किसी किसी वस्तुओं में जो अधिवासन बतलाए गए हैं उसमें प्रधान रूप से मुख्य अन्न में बिठाया जाता है और किसी दिन फल में बिठाया जाता है, किसी दिन जल में बिठाया जाता है। ऐसा ये एक प्रतिष्ठा कर्मों का जो एक अंग है ये होता है। उसके बाद भगवान की परिक्रमा कराई जाती है, उसके बाद मुख्य रूप से उनको फिर शयन कराया जाता है और शयन कराने के बाद उनके शरीर में जो प्रमुख रूप से जो हमारे इस ब्रह्मांड के जो तत्व हैं जिनके आने से वो शरीर में जो दिव्यता आवे, शरीर में प्राण आवे, वो कार्यक्रम जिसको बोलते हैं महान्यास उनके शरीर में किया जाता है। ये सारा कार्यक्रम हो करके और फिर 22 तारीख को जो शुभ मुहूर्त है उसमें प्रधान अस्यै प्राणा प्रतिष्ठन्तु ऐसा कह के जो हम लोग मंत्र बोलते हैं, उस मंत्र से उनका आवाहन कर लिया जाता है कि प्रभु अब आइए और अपनी ये दिव्य दृष्टि हमारे प्राणी मात्र के ऊपर अपनी दृष्टि, कृपा दृष्टि बनाइए, ऐसा कह करके वो जो 22 तारीख को प्रतिष्ठा हुई और फिर महापूजा हुई। उसके बाद महापूजा होने के बाद आरती इत्यादि होकर के वो कार्यक्रम शाम को विराम हुआ। आचार्य अरुण दीक्षित के हृदय के राम कैसे हैं, उन्हीं से जानते हैं। राम एक आदर्श है और राम को हम अगर कहें शास्त्रीय दृष्टिकोण से तो देवता जहाँ रमण करते हैं, रमनते यत्र देवता, ऐसा एक वहाँ वाक्य गया है। तो राम को उस दृष्टिकोण से अगर देखें तो राम एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, कोई किसी चीज की राम में कोई कमी नहीं है। और राम का जो एक हम जो व्यक्तित्व देखते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई छद्म, किसी प्रकार का कोई नकलीपन या कुछ नहीं, ऐसा कहें तो एक संपूर्णता है। राम मतलब एक संपूर्ण परिकल्पना है। यह है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में छुए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं के विस्तार की हमारी कोशिश।
हमारे साथ हैं वाराणसी के विद्वान और शास्त्रों के ज्ञाता आचार्य अरुण दीक्षित। हमारे प्रभु राम तो पृथ्वी की तरह क्षमा उनमें है, ऐसा एक वाक्य गया है, सब क्षमया पृथ्वी समाहा। और उनका हृदय जो है विशाल है और समुद्र के तरह वो गांभीर्य है उनका, और सर्वत्र समदृष्टि है। जो वर्णन वाल्मीकि रामायण में, आनंद रामायण में उनका मिलता है वो तो अनुकरणीय है, और वो बहुत कठिन भी है उसको उतारना। जो मर्यादा पुरुषोत्तम हम बोलते हैं उनको, जहां पर उन्होंने जो प्रसंग आता है कि जब वनगमन की बात हुई, तो वनगमन में जब आदेश हो गया, लोगों ने मना किया कि आपको नहीं जाना है, और ऐसा ये बात गलत है, और उन्होंने जाकर के पहले कैकेयी माता से अनुज्ञा ली है। आपको इसके ग्रंथ में देखने पे मिलता है। ये माने कितनी बड़ी बात है, जिस माता ने उनको वनगमन का मतलब मांगा अपने पति से, वो जाकर के उसी माँ से मांग रहे हैं आज्ञा की, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं निकल रहा हूँ। ये माने कितना मतलब ये अपार है कि ये जा करके उससे मांग रहे में कितनी बड़ी मर्यादा है, वो कितना बड़ा। अच्छा, ये निश्चल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि अंदर से उनके मन में क्रोध है और वो जा करके अरे चलो माता ने ऐसा कर दिया। तो ये ऐसे राम माने ये अनुकरणीय है, और मतलब इसमें तो अश्रु, आंखों से अश्रु आ जाते हैं ऐसा सोच करके कि इतना बड़ा ये मतलब उदाहरण है कि उन्होंने जा करके माता कैकेयी से आशीर्वाद मांगा है कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं निकल रहा हूँ। तो ऐसे राम तो मतलब पराकाष्ठा है, इसको क्या कहें। किसी एक विषय पर अगर पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व एक हो रहा है, इसका मतलब उस विषय में कुछ महत्व है। मैंने उस दिन पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में जो जहां से समाचार आ रहे थे, बिना किसी मतलब द्वेष भावना के, किस पे सब लोग केवल एक ही उनके मन में था कि राम बैठ गए, ये भावना थी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है कि सारा राष्ट्र, सारा विश्व जिस एक विषय को लेकर एक है, ऐसा बहुत दिन बाद दिखा कि मतलब लोगों के मन में ये भावना राम के प्रति देखने से, और गदगद हो गया मन। चारों तरफ मैंने देखा, और मैं तो वहां से आनंद ले ही रहा था, और अश्रु मतलब रोमांच हो रहा था, ऐसा कहें तो। ये एक अद्वितीय क्षण है, न भूतो न भविष्यति, इसको ऐसा कहेंगे। तो ये तो भगवान राम की असीम कृपा है। राम राज्य के बारे में उनके विचार। इस विषय को लेकर जिस प्रकार से लोगों में एकता दिखाई देती है, वो वाकई वो राम राज्य का जो एक स्वरूप था, जो वर्णन है हमारे ग्रंथों में, आनंद रामायण में और वाल्मीकि रामायण में, कि प्रजा कैसी थी और प्रजा में राजा की क्या दृष्टि थी, वो सब हमको इस कार्यक्रम के बाद से दिखाई देता है। और निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि ये जो राम का ये जो मंदिर की स्थापना हुई है, ये एक हमारे राष्ट्र के उन्नति के लिए और एकता के लिए निश्चित ही ये सहायक होगा, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं। सभी देशवासियों को मेरा बस एक ही निवेदन है कि राम राज बैठे त्रैलोका, जैसा तुलसीदास जी कहें, सब लोग प्रसन्न रहें, और ऐसी प्रार्थना करें भगवान राम से कि देश में समृद्धि, विकास, उन्नति, सामंजस्य ये बराबर फैलता रहे, जो कि उस दिन दिखा। और वो जो सामंजस्य और वो जो एकता पूरे राष्ट्र, पूरे विश्व में दिखी है, उससे कुछ प्रेरणा लेकर के ही भारत के राष्ट्र के उन्नति के लिए सब लोग कार्य करें। और ये निश्चित ही प्रभु राम की कृपा से संभव है, इसमें किसी प्रकार की कोई असंभव नहीं है। ये अपने राम जो हैं, उनका जो आदर्श है, उन्होंने जो समाज को उदाहरण प्रस्तुत किया है, उसका अनुसरण करें, जिससे कि राष्ट्र का कल्याण अवश्य होगा। बहुत बहुत आभार आचार्य अरुण दीक्षित जी का। मन की बात के प्रसारण वाले रविवार को छोड़कर बचे हुए सभी रविवारों को हम लेकर आते हैं आपके लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 111, जिसमें हम करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात में प्रकट किए गए कुछ प्रमुख बिंदुओं का विस्तार। मन से मन की बात के साथ जुड़कर आगे बढ़ते हैं तो देश आगे बढ़ता है। ये सिलसिला जारी रखेंगे। फिलहाल महेंद्र सिंह लालस को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे महेंद्र सिंह लालस। पोस्ट बॉक्स